नमस्कार। जब भी प्लम्बिंग ड्राइंग की बात आती है तो ये होती है कि कैसे इसको वास्तु ऑस्पिशियस बनाया जाए। तो ये एक प्लान है आपके सम्मुख जिसमें जो आर्किटेक्ट बॉस हैं उनके द्वारा भी एक प्लम्बिंग ड्राइंग आई है और क्या संशोधन उसमें वास्तु अनुसार हमने किया है और क्या उसके पीछे लॉजिक है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो 2 बातें हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि पहला, जब भी प्लम्बिंग प्लान की बात होगी तो जो पाइप जा रही है, जो ये पाइप जा रही है, इसका कोई डायरेक्शन से दोष नहीं होता है, नहीं इसको आप बचा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ज़मीन में 3 फीट 4 फीट नीचे जाती है। इसमें समस्या क्या देती है? इसमें समस्या देती है केवल और केवल ये जो चेंबर बनते हैं घर में, इन चेंबरों की लोकेशन। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और घर के बाहर से जैसे निकल रहा है ये, तो यहाँ पे देखिए एक चेंबर आएगा, तो ये अगर चेंबर बन रहा है तो ये चेंबर अगर आएगा तो इस चेंबर की लोकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आते हैं विषय पे, क्या अब हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि यह एक प्लान है जो हमें आर्किटेक्ट की तरफ से मिला क्लाइंट को, जिसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज़ और, यहाँ पे मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये प्लाट जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। ये नॉर्थ फेसिंग प्लाट है, यहाँ पे ये रोड है, ठीक है। तो अगर इसको नॉर्थ फेसिंग हम समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें केवल हम प्लम्बिंग की बात करेंगे तो ये एक टॉयलेट यहाँ पे है, एक टॉयलेट यहाँ पे है, एक टॉयलेट यहाँ पे है। तो हुआ क्या कि ये चेंबर ये ऐसे आया, यहाँ पे ये चेंबर बना, फिर ये पाइप आई, फिर ये चेंबर बना, फिर ये 90 पे हिट किया, यहाँ पे चेंबर बना, फिर ये इधर गया, एक चेंबर यहाँ बना और बाहर आके चेंबर बने। तो अब इसमें समझिए कि क्या गड़बड़ क्या हुआ है। गड़बड़ इसमें ये हुआ है कि पहला चेंबर जो ये बना है, अपना कलर को बदल लिया जाए, ये जो पहला चेंबर ये बना हुआ है, ये चेंबर आपका, ये चेंबर जो है आपका ये वाला, ये बन गया कहीं ना कहीं मोटी मोटा। ये अभी इसको ग्रिड नहीं किया गया, विदाउट ग्रिड मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट में आएगा। तो एक तो ये गलत है, ठीक। दूसरा क्या होगा, ये जो बन गया ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में के आसपास आएगा, तो ये भी गलत है। अब परमिसिबल जो है वो ये है और ये है। उसी के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो आर्किटेक्ट सर जानते हैं कि ये ड्राइंग मेरे पास आएगी, तो उन्होंने इसको निकासी कहाँ की है, निकासी कहीं ना कहीं घर के नॉर्थ वेस्ट में निकासी की है कि चलो बाहर निकाल लेते हैं। मगर मिस्टेक क्या कर दिया, एक ये चेंबर हो गया, एक नंबर का चेंबर ये और एक चेंबर ये 2 चेंबर जो उन्होंने दे दिए ये गलत दे दिए। अब इसका समाधान क्या कर सकते हैं, तो समाधान करने से बेहतर है कि क्यों नहीं इसमें संशोधन किया जाए। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे, और एक बात और है कि प्लम्बिंग वाइज भी अगर आप प्लम्बिंग टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे तो ये आगे तुरंत 90 डिग्री पे जो हिट हो रही है, तो यहाँ पे ये लोड क्रिएट होगा जिसकी वजह से बैड एनर्जी भी क्रिएट होगी और पानी ब्लॉकेज होने की भी पूरी संभावना होगी। और दूसरी समस्या कि ये जब भी कि इस जगह को क्लीन करना होगा तो वहाँ पे एक नया सिर दर्द आएगा क्लाइंट को। हम क्या ड्राइंग बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं, इस पे मैं चर्चा करूँगा। देखिए, उसी ड्राइंग को हमने फिर हमारे ऑफिस से आर्किटेक्ट ने इसको रिवाइज किया। हम फिर एक चेंबर जो उनका वहाँ था वहीं पे रखे, फिर दूसरा चेंबर हम यहाँ पे ले गए, ऑलरेडी वहाँ पे इनका चेंबर है, यहाँ से चेंबर हम सीधा बाहर लाए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो सीढ़ी के नीचे कोई भी चेंबर हम लोगों ने नहीं बनाया है, इस जगह पे कोई भी चेंबर हम लोगों का नहीं बना हुआ है। सीढ़ी के नीचे ना चेंबर होना चाहिए ना कोई भी चीज़ लैट्रिन बाथरूम होनी चाहिए। पाइप एक बार ट्रेवल कर सकती है, ज़मीन के नीचे बहुत सारी पाइपें जाती हैं, बहुत सारे जल स्रोत जाते हैं, हर ज़मीन के नीचे जल स्रोत होता है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये चेंबर दिया है और फिर ये पाइप सीधा निकाल दी नॉर्थ वेस्ट से। इस तरीके से किसी भी मकान को बनने से पहले हम लोग उसको रिवाइज्ड करके प्लम्बिंग में बनने वाले चेंबर को शुद्ध करते हुए प्लम्बिंग पाइप को हम लोग वास्तु ऑस्पिशियस कर सकते हैं।